व्यूवर्स, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक खास टीके ऑक्सीटोसिन के बारे में ना सुना हो, जिसे लगाकर गाय भैंसों वगैरह से ज्यादा दूध हासिल किया जाता है। और ये भी नहीं हो सकता कि आपने इसके मुबैना नुकसानात के बारे में ना सुना हो। मिसाल के तौर पर इस इंजेक्शन का असर दूध में आ जाता है और दूध जहरीला हो जाता है। फिर इस दूध के इस्तेमाल से बच्चे, खासकर बच्चियां, जल्द बालिग हो जाती हैं और मर्दों का सीना औरत की तरह हो जाता है, वगैरह वगैरह। मगर सवाल ये है कि क्या ये सारी बातें दुरुस्त हैं? क्या वाकई ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगे जानवरों के दूध के इस्तेमाल से इंसानों को नुकसान होता है, या फिर ये सब बकवास है और सिर्फ बकवास? और ऑक्सीटोसिन के टीके लगाने से मवेशी दूध ज्यादा क्यों देते हैं? ये और ऑक्सीटोसिन से मुतालिक बहुत कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। व्यूवर्स, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो इंसानों और ममालिया जानवरों के दिमाग में पैदा होता है और वहीं से खारिज होता है। इससे जिस्म के मुख्तलिफ पट्टे सिकुड़ते हैं और इसी की वजह से बच्चे की पैदाइश यानी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाती है। ये जिस्म में तो होता ही है, मगर डिलीवरी के वक्त बच्चे की पैदाइश आसान बनाने के लिए हामिला औरतों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा मवेशियों के थनों में दूध भी ऑक्सीटोसिन की वजह से ही उतरता है, लेकिन ज्यादा दूध देने के लिए मवेशियों को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके लगाने से मवेशियों के थनों के पट्टे इस काबिल हो जाते हैं कि उनसे ज्यादा दूध आने लग जाता है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? सीधी सी बात है, इंजेक्शन कोई नुकसानदेह चीज नहीं बल्कि बहुत फायदेमंद है, लेकिन मुनासिब मिकदार में। यानी ये इंजेक्शंस कब लगाने हैं और कितने लगाने हैं, इसका फैसला किसी एक्सपर्ट के मशवरे के बाद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इन टीकों का ज्यादा और मुसलसल इस्तेमाल जानवरों के लिए, जी हाँ, एक बार फिर सुन लें, जानवरों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, यानी इंसानों के लिए नहीं। यानी जिन जानवरों को ये टीके लगाकर दूध निकाला जाए तो उस दूध के इस्तेमाल से इंसानों को ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। और पता है क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जानवरों के खून से उनके दूध में बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन चलें, सिर्फ कुछ देर के लिए फर्ज कर लें कि ये थोड़ा बहुत दूध में भी आ जाता है, तो फिर भी ये दूध इंसानों के लिए इसलिए खतरनाक नहीं होता क्योंकि दूध को उबाला जाता है और उबालने से ऑक्सीटोसिन खत्म हो जाता है। और अगर फिर भी कोई जिद करे कि उबालने के बावजूद इसकी थोड़ी सी मिकदार दूध में बाकी रह जाती है, तब भी इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारा मैदा और डाइजेस्टिव सिस्टम उसे तबाह कर देता है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मवेशी के जिस्म में मौजूद ऑक्सीटोसिन उसके दूध से इंसानों में मुंतकिल हो जाए। इसलिए उन टीके लगे जानवरों के दूध के इस्तेमाल से ना तो बच्चे बच्चियां जल्द बालिग होते हैं और ना जिस्म में जहरीले मादे पैदा होते हैं, ना मर्दों का सीना फूलकर औरतों जैसा हो जाता है, ना हार्मोन्स का तनासुब बिगड़ता है, ना छोटे बच्चों की बिनाई और आंखें कमजोर होती हैं, ना छोटी सी उम्र में चेहरे और जिस्म पर इजाफी बाल आते हैं और ना ही कमजोरी होती है। और अगर हामला औरतें इस दूध को पी लें तो उन्हें भी कोई नुकसान नहीं होता। ये सब बकवास बातें हैं कि जिन जानवरों को ऑक्सीटोसिन टीके लगाए जाएं उनके दूध पीने से हामला औरत के बच्चे में कोई नुक्स पैदा हो जाता है। और हाँ, ये भी पल्ले बांध लें कि इस दूध के इस्तेमाल से ना तो हामला औरत और ना ही बच्चे में कुव्वत मुदाफत कम होती है और ना ही डिलीवरी के वक्त खून ज्यादा निकलता है हामला औरत का। और अब अगर आखिर में बात जानवरों की जाए तो ऑक्सीटोसिन के मुसलसल और बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जानवरों से दूध तो ज्यादा मिल जाता है, पर उनके जिस्म की खास हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा मिकदार में खारिज होता है। इससे मवेशियों को जोड़ों की तकलीफ हो जाती है, उन्हें दर्द होता है और वो खाना पीना छोड़ देते हैं। और फिर इस दर्द को खत्म करने के लिए जानवरों को पेन किलर्स लगाए जाते हैं। दर्द खत्म करने वाले ये टीके अगर बहुत ज्यादा लगाए जाएं तो जानवरों के गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए।